पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चंस की बारी आती और आपको बताया गया था कि आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे लाइन एंड एंगल्स के, उनके डाउट्स के फॉर्मेट में जो भी डाउट्स होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने सॉल्व किया वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन शायद ये हो गया था। फोर्थ बताना कह रहा है तीन संरेख पी क्यू और आर द्वारा निर्धारित रेखाखंड को नाम दें। अगर आप रेखाखंड की बात करते हैं तो पी क्यू आर इस तरह से संरेख बिंदु है, ठीक है, तो इसको नाम दें तो पी क्यू भी उसी रेखा को दर्शाता है, क्यू आर भी उसी रेखाखंड को दर्शाता है और पी आर भी उसी रेखाखंड को दर्शाता है। तो इनसे संरेख रेखाखंड को क्या नाम देंगे? ऑल ऑफ एबव, सभी कुछ भी कह सकते हैं, कोई रेखा कह सकते हैं। इनसे संरेख, इनसे कॉलिनियर जो लाइन जा रही है उसको चाहे पी क्यू लाइन कहिए, चाहे क्यू आर लाइन कहिए, चाहे पी आर लाइन कहिए। ठीक, बढ़े आगे। 5 इसमें ट्रू फॉल्स का केस दे रखा है, कह रहा है ट्रू फॉल्स के रूप में बताएं। तो सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं और इनमें एक एक पॉइंट जो भी आपके सामने है उसको आपने किया होगा, जिसमें डाउट हो उस पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो बिंदु एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती, दो बिंदु नहीं, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सही है, ट्रू हो गया। टू लाइंस में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, क्या दो लाइंस दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? नहीं। क्या हो गया आपका? फॉल्स। सेगमेंट हैज नो लेंथ, फॉल्स, क्योंकि पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था कि एक लाइन सेगमेंट की अपनी एक निश्चित लंबाई होती है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमाइन अ लाइन, बिल्कुल सही। कोई दो अलग अलग बिंदु हमेशा एक लाइन को डिराइव करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ये सही है, ट्रू है। फिफ्थ, एवरी रे हैज इनफाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ तो कहां फाइनाइट होती है? इनफाइनाइट। हमने कल दिखाया था, जब रे आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको समझाया था कि एक रे की इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो आप कहेंगे दिस इज अ फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ, तो आप कहेंगे दिस इज फॉल्स। अ सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट ओनली, फॉल्स, क्योंकि एक सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। सेगमेंट में तो दोनों एंड पॉइंट पहले से डिसाइडेड होते हैं, तो दिस इज फॉल्स। 7th, द रे ए बी इज सेम एज बी ए, फॉल्स, क्योंकि रे ए बी का मतलब ये है और रे बी ए का मतलब रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ओनली अ सिंगल लाइन में पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। कल की क्लास में इस पे क्वेश्चन भी आया था, एक पॉइंट है उससे एक सिंगल लाइन गुजर सकती है क्या? इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है एक पॉइंट से, तो दिस इज फॉल्स। टू लाइंस आर कोइंसिडेंट इफ दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। कोइंसिडेंट मतलब है आपस में संपाती, एक दूसरे के ऊपर। अगर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, अगर सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है ऐसे, तो संपाती कैसे होंगे? संपाती तो तब होती जब मैनी पॉइंट्स कॉमन होते, जब मैनी पॉइंट्स कॉमन होते तब संपाती होती, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नहीं आया? अरे बोलो भाई। अ प्लेन हैव इनफाइनाइट पॉइंट, समतल, समतल ऐसे जैसे लाइन एक समतल इस तरह से, मान लो ऐसे अपने बना दिए कुछ भी, तो ये समतल कहलाता है, इस पर भी अनंत बिंदु होते हैं। ठीक, तो अ प्लेन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, दिस इज ट्रू। नहीं आया? तो ये कल की कुछ डेफिनेशंस हैं जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि लाइन, रे, रेखाखंड, ये सब क्या होते हैं, कल हमने आपको बताया था बेसिकली, उसी पे ये डिस्कशन हुआ। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जाती है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, कह बिंदु P एंगल BAC के अभ्यंतर है। एंगल पे बात करते हैं, कल हमने एंगल्स वगैरह में बात की थी कल। एक एंगल आपका BAC है
एक एंगल आपका BAC है और उस BAC एंगल पर क्या अभ्यंतर एक बिंदु P है। एक एंगल BAC है जिसके अभ्यंतर एक बिंदु P है, एंगल BAC दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल BAC है, उसके अंदर एक बिंदु P है और एक बिंदु जो आपको P दिया गया, तो एंगल BAC बराबर 115 डिग्री दे रखा है। क्या एंगल PAC दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BAP का मान बताओ। तो ये पूरा 115 था, ये आपका 70 डिग्री था, तो बचा कितना 45 डिग्री। नहीं बात समझ आई? आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। बहुत इजी है, अगर आपको ज्योमेट्री आती नहीं आती तो यहीं से सीख रहे हैं आप। ठीक, तो छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो लाइन एंगल्स बहुत इजी है। जैसे जैसे आप ट्रायंगल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लेवल भी उठता नजर आएगा। लेकिन अगर आप लगातार इन पे भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, छोटी छोटी बातें गलत नहीं करेंगे, तो आपको जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। किसी समतल में, किसी तल में स्थित एक बिंदु से होकर 8 सरल रेखाएं गुजरे तो उस बिंदु पर बने कोणों का योग क्या होगा। एक बिंदु पर 8 सरल रेखाएं गुजरे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैसे भी गुजर सकती। आपसे एक बिंदु से 8 सरल रेखाएं गुजरे तो इस तरह की कुछ स्थिति बन जाएगी। और इफ 8 लाइन्स आर पासिंग थ्रू द पॉइंट, 8 लाइन्स उस बिंदु से पास होती हैं, तो आपसे कह रहा है कि बताओ कि उनके बने कोणों का, द सम ऑफ एंगल्स, बने हुए कोणों का योग क्या होगा। तो यहां पर अगर बने हुए कोणों के योग की बात की जाए तो कल ही बताया था कि जब सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया 4 into 90। अगर 4 into 90 तो आप क्लियरली कह पाएंगे दैट इज 4 समकोण 4 राइट एंगल। बात समझ में आ रही? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है तो नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पिक्चर पूछा गया। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप देखें तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पर ये वाला और ये वाला दो एंगल है और स्ट्रेट लाइन है। इस कंडीशन में इनका योग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 12 plus 3x, 5x plus 12 plus 3x that's equal to 180 डिग्री। एज पर लॉजिक ये बात आप पहले जानते हैं। अगर ये बात आप पहले जानते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये आपका 8x बराबर 180 डिग्री माइनस 12, तो x इक्वल टू 168 by 8 दैट इज 21 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बेसिक रूल जैसे कि आप पहले से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन पिक्चर। थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन बढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है कि PQ इज पैरेलल टू LM। LM PQ जो है ये LM के पैरेलल है, LM, और यहां पर जो पूरा कंप्लीट है ये आपको ऐसे बनाकर दिया गया। आपसे कह रहा है कि एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ L RS का मान बताओ। L RS का आपको मान बताना है, ये आपसे पूछा गया। सिंपली कुछ गायब, यहां कितना डिग्री मार्क है 55। ठीक, इसमें नहीं था। तो ये एंगल आपका 55 डिग्री मार्क है। हमने कल की क्लास में आपको अल्टरनेट सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल सब बताया था। अगर आप देखें तो दो रेखाएं अगर इस तरह समांतर है, ध्यान दें, अगर दो रेखाएं इस तरह समांतर हैं तो इस कंडीशन में ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल के रूल से। तो सो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये अगर आपका 55 तो ये कंप्लीट आपका 55 होगा। बोलो कोई दिक्कत? बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल से 55 होगा तो ये आपका 30 और ये आपका प्लस x दैट्स इक्वल टू 55।
तो x इक्वल टू 25। यहां तक तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। फिर आपका जो LM, ये तीनों रेखाएं आपको दिख रहा है, ये तीनों रेखाएं PQ, LM और RS आपस में पैरेलल हैं। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, अगर ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, तो ऐसी कंडीशन सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि अगर x की वैल्यू, ये वाला, ये x की वैल्यू अगर आपके पास 25 डिग्री आ गई है, अगर x की वैल्यू आपके पास 25 डिग्री आ गई है, तो बाय द रूल ऑफ कोइंटीरियर, बाय द रूल ऑफ कोइंटीरियर, संगत अंतःकोण, संगत अंतःकोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो हम सभी जानेंगे कि इस एंगल को अगर मैं y मान लूं, वैसे LRS ही तो पूछा था, चलो LRS पूछा तो 25 डिग्री आंसर हो गया। मान लो ये पूछा गया होता, y मान लिया, तो ये आपको हो जाता 180 माइनस 25, दैट इज 155। ठीक, फिलहाल ये पूछा नहीं, आपकी काम पहले हो चुका था, नोट करना। ठीक है, आगे बढ़ता है, नोट तो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11, अब नहीं नोट करना तो डाउट के रूप में पूछते जाइए। 11 बताना है, देखो। तो इन द गिवन फिगर AB and C and BC आर द लाइंस, इस तरह दी गई हैं। आपसे वैल्यू ऑफ x, x का मान बताना है। ये आपका AB लाइन है, इस तरह से ये पैरेलल दे रखी है, AB and C are parallel, AB and C are parallel, और BC and FG are parallel। ध्यान में अगर आप, तो ये अगर आपका 138 है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें। अगर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इस कंडीशन में ये अगर आपका 138 है, तो ये आपका 42 डिग्री होगी। सही है, कंफर्म। फिर देखो आप, ये 42 है, ये दोनों पैरेलल है। अगर दो लाइन से ऐसे पैरेलल है और ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करती है, तो इस एंगल को अगर आप अल्फा कहें, तो ये वाला एंगल अपने आप आपका अल्फा हो जाएगा। तो ये अगर आपका 42 डिग्री है, तो ये आपका अपने आप 42 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर ये एंगल आपका 42 डिग्री है, तो दिस विल ऑटोमेटिकली 42, वो अपने आप 42 डिग्री हो जाएगा। अगर वो अपने आप 42 डिग्री हो जाएगा, फिर अगेन देखिए, हम ये देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये उन्हें कट करती है। तो ये एंगल अगर आपका x होता, तो ये एंगल अपने आप x होता कि नहीं होता? अब देखिए आप AB एंड C आर पैरेलल। अगर AB और C पैरेलल है, ये एंगल आपका 42 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अपने आप 42 डिग्री होगा बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट। तो ये आपका 42 है, तो ये भी आपका 42 डिग्री होगा। दिस इज योर आंसर, नोट करें। चलिए आगे। In the given figure, AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है। AB, this is a line parallel to CD, AB CD के पैरेलल है। ये आपका 78 डिग्री, ये आपका 34 डिग्री। ठीक, अब देखें ध्यान से, आपसे कहा गया यहां पर ABCD के पैरेलल है और जो EF है दैट इज पैरेलल टू DQ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DEF? एंगल DEF का मान पूछा है। आपसे पूछा DEF का मान बताओ। अगर आप देखें तो ये आपका 34 डिग्री है, तो ये 34 से ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है, तो ये कितना होगा? 34 डिग्री बाय द रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। दिख रहा है, ये दोनों पहले ये लाइन उन्हें काटती, तो अगर ये आपका 34 है, तो ये अपने आप 34 डिग्री हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत? आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ DEF। अगर DEF का मान पूछा गया, तो ये आपका पॉइंट यहाँ है और F आपका पॉइंट यहाँ है, तो ये एंगल थीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही? अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 34 डिग्री प्लस थीटा प्लस 78 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180। हमेशा 180 डिग्री होगा। बात क्लियर? अगर हमेशा 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 68 डिग्री। दिस इज योर आंसर।
नोट करें। थर्टीन बताएं, देखें, AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है, एंड DE is parallel to BC, DE BC के पैरेलल मिसिंग है। द वैल्यू ऑफ x बुक में प्रिंट है ना, सही? देखो ध्यान से यहां पर ये आपको दे रखा है, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री। आपसे कहा गया AB जो है वो आपका CD के पैरेलल है और BC जो है वो आपका EF के पैरेलल। आपसे कहा था वैल्यू ऑफ x बताओ। मैं कह रहा हूं कि ये अगर इसके पैरेलल है तो इस बात को कहने में एक सेकंड लगेगा कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और तीसरी उन्हें काटती है तो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल अपने आप थीटा डिग्री होगा। दैट इज द रूल ऑफ अल्टरनेट। अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये आपका अपने आप कितने डिग्री होगा? 40 डिग्री। एग्री? अरे बोलो भाई। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सोचते हैं। तो क्या अगर दो लाइनें इस तरह पैरेलल है, एक उन्हें काटती है, तो ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो क्या ये x डिग्री नहीं होता? बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट। फिर वही एकांतर का नियम। अगर ऐसा है तो ये आपका एंगल कितने डिग्री हुआ? 100 डिग्री। और अगर ये आपका 100 डिग्री हुआ तो अल्टरनेट के नियम से ये वाला अपने आप 100 डिग्री हो गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने सॉल्व ही नहीं किया हो, क्वेश्चन ना लगाए हो, तो फिर इसका कुछ हो नहीं सकता है। आप पहले से जानते हैं कि भैया ये लाइन है आपकी, ये आपने मिलाया है, ये आपका A डिग्री है, ये आपका B डिग्री है। आपसे बताया गया कि A माइनस बी बराबर हमको 40 डिग्री दे रखा है। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा के नियम से A प्लस बी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक, सरल रेखा के नियम से ये आपका A प्लस बी जो होगा 180 डिग्री होगा। ऐसी कंडीशन A इक्वल्स टू दोनों जोड़ दिए 220/2 हो जाएगा, दैट इज 110। A का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। और B बराबर 70 डिग्री। तो आपसे पाया जब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर आप पाते हैं कि A बराबर 110, B इक्वल्स टू 70 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ EOC इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया गया जिसमें आपके पास एक ही लाइन बनी हुई है, ये आपका E पॉइंट है, ये Y है और ये Y है, ये X है, ये भी आपका X है। ठीक, ये आपका E, ये आपका D और ये आपका C। अगर आप ध्यान दें तो आपको सामने स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है और स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात हम पहले जानते हैं। तो इन फिगर हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 2y दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 2y दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी नहीं। और आपसे पूछ रहा है एंगल EOC। अगर एंगल EOC की बात कर रहा है, अगर एंगल EOC की बात कर रहा है तो इन दैट कंडीशन ये x प्लस वाई के बराबर है
और इसको हम 90 डिग्री कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स ऑल। नोट करें, बढ़ते हैं आगे। देखिए 16 नंबर बताना हो गया, बताना। देखिए आपसे कह रहा है कि द गिवन फिगर DG एंड EF आर पैरेलल। जो आपका DG है और EF आपस में पैरेलल है। ये G है, ये आपका H है, ये आपका F है, ये आपका 80 डिग्री दे रखा है और ये आपका 42 डिग्री दे। ठीक, कह रहा DG और EF, DG एंड EF आर पैरेलल। DG और EF आपस में समांतर हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। आगे आपसे कह रहा है एंगल HDG, इसका मान आपको चाहिए। ठीक, ध्यान दें, अगर ऐसे और ऐसे ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल अगर हमको पता चले तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा। सही है, बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट। तो अगर बताओ ये अगर आपका 80 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये एंगल होगा कितना? 100 डिग्री अपने आप। तो ये अगर आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है 80 डिग्री तो अपने आप 100 डिग्री होगा। और अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो आपका आंसर होगा दैट इज 100 डिग्री। नहीं आया? दिक्कत कोई? आगे बढ़े। 17, 17 देखें। ये आपको लाइनें दी गई 4। आपसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल, जैसा कि समझ में आ रहा है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका जी पॉइंट है, ये आपका एच पॉइंट है, ये आपका एफ है, सी एन डी ओ एम और एन और ई, एल और ई। आपसे कह रहा है कि ए बी जो है वो आपका सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो आपका जी एच के पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ई एल एम ये वाला 67 डिग्री दे रखा है। जो आपका एंगल ई एल एम है वो आपको 67 डिग्री दे रखा है। आपसे कह एच ओ डी का मान बताओ। एच ओ डी ये वाला। ठीक, थोड़ा ध्यान में, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर ये आपका 67 है तो ये वाला कितने डिग्री होगा? बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग। इन दोनों में अगर करस्पॉन्डिंग है तो ये अगर आपका 67 है तो ये अपने आप 67 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये 67 है तो ये कितना होगा? 67 होगा कि नहीं? तो यहाँ आप हो सकता है कि आप इधर से जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर से जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जिस तरफ से जाना चाहें उस तरफ से जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन पे पहुंचना बस। तो ये 67 हुआ तो ये अपने आप 67 हुआ, ये 67 तो करस्पॉन्डिंग से 67। अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा? आंसर देख के थोड़ी ना घटाना होगा, अपने मन से भी घटा सकते हो। इन दोनों का सम जो होगा अपने आप कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। अगर एक आपका 67 हो गया तो दूसरा आपका अपने आप 180 माइनस 67 होगा, तो दिस इज 113 डिग्री। दैट इज कोई दिक्कत? चलो आगे। नेक्स्ट, आपको दिया गया लाइनें हैं, ये बी है, ये आपका सी डी है, ये आपका ई एफ है, वो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, कह रहे ओई और ओ एफ एंगल एओडी और एंगल बीओसी के समद्विभाजक है। एओडी वाला 110 है तो डीओ एफ का मान बताओ। ध्यान देने का प्रयास करिएगा, जो एओडी है वो आपका 110 है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की वर्टिकली अपोजिट से 110 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा ये बताओ कि अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कंफर्म है?
ये एंगल बाइसेक्टर है जिसको इसको उसने थीटा और थीटा कहा है, इधर भी एंगल बाइसेक्टर तो ये भी अपने आप थीटा और थीटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब आपसे जो पूछा गया आपसे कहा DOF, एंगल DOF की बात करें तो एंगल DOF की अगर बात करें तो ऐसी कंडीशन सिंपली ये 70 है, ये आपका 110 है, तो ये आपका अपने आप 55 डिग्री हो जाएगा। भाई एंगल बाइसेक्टर तो अपने आप 55 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक हमको कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो DOF का अगर मान चाहिए एंगल DOF तो आप कह पाएंगे 70 प्लस 55 दैट इज 120 आंसर। आगे बढ़ते हैं। AB पैरेलल टू CD, फिगर बनाते हैं। AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD आपस में पैरेलल हैं। ये आपका एंगल 120 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी आपको 120 डिग्री का दे रखा है। ये आपका पॉइंट E है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ध्यान दें, आपको AB 120 डिग्री दे रखा है, आपसे BEC का मानता है एंगल BEC ये वाला पूछा गया। अगर हमें काम करें कि इसको पीछे बढ़ा लें तो ये अगर 120 है तो ये अल्टरनेट से 120 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। इसी तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक, हम सभी जानते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, किसी ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसको प्रूवमेंट ट्रायंगल कराते समय कराएंगे। किसी भी ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स का जो सम होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट को हम ले लिया जाए, ट्रायंगल BME में देखें, ट्रायंगल BME में देखें तो हम कह सकते हैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा दैट्स इक्वल टू 180। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। नहीं आया? दिस इज योर आंसर। नोट कर लें। बढ़े आगे। 20 देखें, आपसे एक दिए गए चित्र में एक फिगर आपके सामने बना हुआ है इस तरह से। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये मिलाया, ये आपका D है, ये आपका C है, ये आपका F और एक ही लाइन चलेगी दैट इज E। अब यहां पर आपसे सिंपली कह रहा है कि दिए गए चित्र में FB एंगल DEF का कोण द्विभाजक है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी एंगल को आधा आधा कर रहा होता है। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा थीटा हो गया। एज पर फिगर ये अपने आप स्ट्रेट लाइन हमको नजर आ ही रही है कि एक स्ट्रेट लाइन है। आप इसका DFB जो है वो आपका 54 डिग्री है। अगर ये 54 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 54 डिग्री होगा क्योंकि FB को एंगल बाइसेक्टर कहा गया था DFE का। आपसे कह रहा है एंगल CFE का मान बताओ। अगर ये 54 और 54 है तो ये दोनों को जोड़ा दिस इज 108 डिग्री और हमको ये एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। हमको ये क्या नजर आ रही है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये आपका 54 और 54 जुड़कर ये 108 डिग्री है, अगर ये 54 54 जुड़कर ये 108 डिग्री है तो ये अपने आप स्ट्रेट लाइन के नियम से कितना बचेगा? 72 डिग्री। तो आंसर होगा 72 डिग्री। नोट कर लें। आगे बढ़े। 21 बताना। हाथ उठाइए। देखिए आपके सामने बना हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज AB,
ये आपका पॉइंट O है, ये Y, ये Z, ये 90 डिग्री, ये X, पॉइंट E, ये आपका C, ये आपका D या B, उस तरह लिखा हो। खास कर दी गई रेखाएं AB और D, AB और D एक दूसरे को ऊपर प्रच्छेद करते हैं। एंगल COB बराबर 90 डिग्री हमने फिगर में मार्क किया। X एंड Y इन द रेशियो 4:5। जो X और Y हैं वो आपके 4:5 के रेशियो में आपको दिए गए, सही है। आगे आपसे कह रहे हैं Z का मान ज्ञात करो। अगर आप देखो तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल जो बचा हुआ है वो अपने आप कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अच्छा, इसमें X और Y तो हैं जिनके बीच रेशियो 4:5 का दे रखा है, तो अगर 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 4:5 के सम में 4:5 के रेशियो में बांटा जा सकता है। अगर बांटा जाएगा तो ये आपका 40 डिग्री और ये आपका 50 डिग्री नहीं है, ये आपका 40 डिग्री और ये आपका 50 डिग्री। यहां पर हमने देखा कि जो y की वैल्यू आई वो आपके सामने 50 डिग्री आ गई, कोई दिक्कत? अब आप बताओ, क्या आपको ये एक स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रही? क्या ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर नहीं? अगर ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तो y की वैल्यू अगर 50 डिग्री है तो सिंपली z की वैल्यू 130 डिग्री होगा। दिस इज योर आंसर, नोट कर ले। बढ़े आगे, चलो 22 हाथ उठाइए बस। देखिए आपके सामने लिखा हुआ दी गई आकृति में AB और D O पर प्रच्छेद करती हैं। आपसे दी गई आकृति में AB और D एक दूसरे को O पर प्रच्छेद करते हैं। दी गई आकृति में AB और D एक दूसरे को O पर प्रच्छेद करती हैं। AB और D, DC होना चाहिए, ठीक। आपसे एंगल AOE प्लस BOD का सम जो है वो 80 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम, अगर AOE और BOD का जो सम है वो आपका 80 डिग्री है और AOC की वैल्यू, AOC को वैल्यू 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट 30 डिग्री होगा, सही है, कोई समस्या? अब इन दोनों का सम 180 डिग्री था, तो अगर BOD आपका 30 डिग्री आ गया है तो AOE की वैल्यू 50 होगी। यहां तक कोई दिक्कत? क्या COE का मान बताओ। COE ये पूरा पूछा जा रहा है, दैट इज 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं आगे। 23 हाथ गई बस। देखें, एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, थोड़ा डार्क कर लेते ताकि दिखने लगे। ये आपका A है, ये आपका E है, O, ये थीटा, ये आपका B, ये आपका 25 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री, ये आपका C और ये आपका D। ध्यान देने का प्रयास करें तो फिगर में आपसे कहा कि AB इज पैरेलल टू EO पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। आपसे कहा एंगल BOC बराबर 25 डिग्री। सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान चाहिए, OCD का मान 80 डिग्री दे रखा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये अगर आपका 80 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन के रूल से ये 80 है तो ये आपका अपने आप 80 डिग्री हो जाएगा बाय द रूल ऑफ अल्टरनेट, एकांतर कोण के नियम से।
अगर ये आपका 80 डिग्री है तो एकांतर कोण के नियम से ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इधर ये वाला पार्ट अगर आपका 25 डिग्री दे रखा था, इतना आपको 25 डिग्री दे रखा था, तो ये आपका अपने आप 55 डिग्री बचेगा, कोई दिक्कत? सही है। अब अगर ये 55 डिग्री बनेगा तो इन दोनों के पैरेलल होने पर इन दोनों का जो सम होगा वो अपने आप कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के पैरेलल होने पर को-इंटीग्रल प्रॉपर्टी के नियम से, संगत अंतः कोणों के नियम से इन दोनों का सम हमेशा अपने आप कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 55 है या थीटा है तो सो 125 डिग्री वैल्यू ऑफ थीटा आपका आंसर। बना लो। बढ़े आगे। ट्वेंटी फोर 5 हाँ देखें, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। आपसे कहा कि अगर दो समांतर रेखाएं, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय आर ट्रांसवर्सल, एक तरह रेखा द्वारा कट कर दी जाए, प्रतिच्छेदित कर दी जाए, तो ऐसी कंडीशन में then each pair of corresponding angles will be equal। corresponding angles का each pair अपने आप इक्वल होगा, बिल्कुल सही, सही लिखा है। each pair of parallel angles are unequal, समांतर कोणों का प्रत्येक युग्म असमान होता है, तो सिर्फ पहला ही तो सही है, संगत कोण बराबर होते हैं। समांतर कोणों का प्रत्येक युग्म, कौन सा प्रत्येक युग्म असमान होता है? यहाँ पर प्रत्येक युग्म, कौन से प्रत्येक युग्म की बात करा? कह रहा था each pair of parallel angles will be unequal, corresponding angles will be equal, तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही नजर आ रहा है, पैरेलल एंगल्स की कोई बात तो बताई नहीं गई किसी तरह से। अगर इसका मतलब अल्टरनेट एंगल है तो फिर सही है, ठीक। अभी फिलहाल corresponding एंगल की बात की जा रही, तो आप पहला स्टेटमेंट ही सही टिक करेंगे। आंसर क्या दिया? एक की तो ए ऐसी ए दिया ना, क्योंकि पैरेलल एंगल जैसा कोई हमने युग्म तो होता ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 बता रहा है, देखिए बता दीजिए, थोड़ा ऐसे चलता है क्या? चलो ऊपर बाद में देख लीजिए अब क्या करा जाए, लाओ बता दीजिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ती थोड़ी। आप लगाइए, नहीं आए तो पूछिए, ये थोड़ा ही नोट से ही बना लेते हैं। 4Z उससे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। 2Z ये आपका 3Z, ये आपका O, ये आपका B, ये आपका F, ये आपका D, ये आपका E, ये आपका A, ये आपका C। इस तरह फिगर आपके सामने बना हुआ है। आपसे कहा गया कि Z का डिग्री मान बताओ। अब अगर आप देखें तो वर्टिकली अपोजिट के नियम से ये अगर आपका 3Z है तो ये अपने आप 3Z होगा। अगर आपका ये 3Z है तो ये अपने आप 3Z होगा, सही है। अब स्ट्रेट लाइन ही बन रही, तो इन दैट कंडीशन सो आप कह सकते हैं कि 4Z प्लस 3Z प्लस 2Z दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? टोटल 9Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो Z इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो आपको सिंपली मिलेगा द वैल्यू ऑफ Z इज 20 डिग्री। नोट कर लें। करे कोण के आंतरिक और बाह्य द्विभाजकों के बीच के कोण की माप बताओ। एक एंगल है, कोई भी एंगल बना लीजिए, मान लो ये OB हमने एंगल बना लिया। किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि उसकी किसी भी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए। जिस भुजा को बढ़ाया जाए उसके अल्टरनेट, उसके बगल वाली साइड जो एडजेसेंट साइड होगी, उसके साथ बनने वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे इसको बढ़ा दिया जाए तो ये जो एंगल बनेगा, मान लो इस पॉइंट को C ले लिया जाए, तो ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इसका बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो आपने ये X ले लिया और ये आपने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया,
ये आपने y ले लिया, OX OY आर बाइसेक्टर्स। तो जब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल अपने आप थीटा और थीटा में बटेगा, जबकि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी अपने आप फाई और फाई में बटेगा। अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपका थीटा और थीटा में बटेगा, जबकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी आपका फाई और फाई में बटेगा। तो सो आप सिंपली कह पाएंगे कि 2 थीटा प्लस 2 फाई दैट्स इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ऐसी कंडीशन थीटा प्लस फाई दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपसे यही पूछा गया था कि उन एंगल बाइसेक्टर्स जिनकी क्वेश्चन बात कर रहा है उनके बीच का एंगल ये, तो एंगल बाइसेक्टर आपके OX और OY हुए, इनके बीच का एंगल अगर आप देखें तो थीटा प्लस फाई नजर आएगा, तो ये आपका अपने आप कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। दैट इज योर आंसर। चलिए आगे। एक आपको दिया गया AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है। AB और CD आपस में पैरेलल है। AB और CD आपस में पैरेलल हैं, इस तरह पॉइंट्स दिए गए हैं, ये P पॉइंट हो गए। EF DQ के पैरेलल है, EF जो है वो आपका DQ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये आपकी इसके पैरेलल है। कह PDQ का मान कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ PDQ। अगर आप PDQ की मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको ही करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट के नियमों से जाना पड़ेगा। अगर ये आपका एंगल आपको 34 डिग्री समझ में आ रहा है और ये दोनों आपके पैरेलल्स हैं, तो क्या ये 34 तो ये आपका 34 नहीं होगा बाय द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग। ठीक। अब अगर आप देखें तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही तो ये 34 ये 78, इसको अगर हम थीटा मान लें तो हम कह सकते हैं कि 34 प्लस 78 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। ठीक। तो थीटा इक्वल्स टू 68 डिग्री। हमने आपसे कहा कि थीटा जो है वो आपका 68 डिग्री होगा। अगर थीटा आपका 68 डिग्री होगा तो इन दैट कंडीशन अगर ये 68 हुआ तो ये वाला एंगल भी अपने आप थीटा होगा। अगर थीटा की वैल्यू आपकी अपने आप 68 डिग्री हुई तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये अपने आप 68 होगा, तो ये आपका अपने आप कितने डिग्री हो जाएगा? 68। नहीं है ये बात समझ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं DQ और EF तो पैरेलल थी। अगर ये आपकी दोनों पैरेलल थी तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिक बनेंगे। तो ये अगर आपका एंगल 68 डिग्री निकला तो ये आपका अपने आप 68 डिग्री होगा। तो दैट इज आंसर इज 68 डिग्री। नोट कर लें। बढ़े आगे, देखें क्वेश्चन नंबर 29 बताना। देखिए लिखा हुआ है FACD GHE और B। यहां पर ये जो एंगल F है वो आपका 30 डिग्री है, ECD का मानता हूं, ECD ये अपने आप 90 डिग्री बनाए गए। पहले अलग है क्योंकि फिगर में सिचुएशन बनी हुई। अगर आपसे ECD एंगल की वैल्यू चाहिए तो इस कंडीशन सिंपली अगर आप देखें तो ये इसके पैरेलल है, तो ये अपने आप कितने डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये वाला एंगल की वैल्यू निकल आए तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है यहां से लेकर यहां तक,
तो अगर हम ऐसे थोड़ा देखें तो क्या ये थीटा और ये थीटा का रूल अल्टरनेट एंगल बराबर नहीं होंगे? तो ये अगर आपका 30 डिग्री है तो ये अपने आप कितनी डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो आप सिंपली ये कह पाएंगे कि दिस विल बी ऑलवेज 30 डिग्री। मेरी बात आप समझ पा रहे? तो क्लियरली आप कह पाएंगे कि ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो ये अपने आप कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो सिंपल से ये अगर आपका 30 डिग्री हुआ तो ये आपका अपने आप 30 डिग्री हुआ। अब अगर आपसे एंगल ECD, अगर आपसे एंगल ECD की वैल्यू पूछ रहा है, ECD की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप सिंपली कह पाएंगे कि दिस इज 30 प्लस 90 दैट्स इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नोट करें। फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग जब कुछ नहीं बताया तो फिगर देखना होता। अगर ये इसके पैरेलल नहीं होगी, AF और GH आपस में पैरेलल नहीं हो तो कुछ बन भी नहीं पाएगा। जब डेटा दिया जाएगा तो फिगर में महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक, दोनों चीजें अलग अलग बात है। अगर डेटा हमारे पास सफिशिएंट है तो फिर जो डेटा कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर नहीं है तो फिर फिगर में जो दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक, 30 नंबर। कुछ स्टेटमेंट्स देखें। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? ट्रू और फॉल्स का कार्ड बताओ। कार्ड बताओ तो खैर हटा दो, ट्रू और फॉल्स ही से और बताना है तो गिव रीजंस तो तब होता जब लिखने के लिए होता। पहला है यदि दो रेखाएं, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्स देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब दो समांतर रेखाएं एक तिरछी रेखा द्वारा काटी जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल पर संगत कोण बराबर होता है। सही गलत? सही, ट्रू है। यहां पैरेलल नहीं कहा गया, टू लाइंस ओनली कहा गया। तो टू लाइंस के केस में कोई टू लाइंस हो तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पैरेलल होना जरूरी है। तो दिस इज फॉल्स। टू पैरेलल लाइंस नहीं बोला, समांतर नहीं बोला, उसने बोला कोई दो रेखाएं, टिप टू एनी लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं होंगे। बराबर सिर्फ कब होते हैं? जब रेखाएं कैसी हो? समांतर हो। तो समांतर तो दी नहीं गई, फिर फॉल्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेदित हो तो को-इंटीरियर एंगल्स कोण बराबर होते हैं। कह रहा अल्टरनेट इंटीरियर आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते कि नहीं होते? अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब पता है क्या है? ऐसे, ये इंटीरियर। अल्टरनेट एंगल्स नहीं बराबर होते। यहां पैरेलल कहा गया है तो ये सही है, ट्रू है। तीसरा स्टेटमेंट, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या एक ही रेखा के लिए लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे के लिए लंबवत? अगर दो लाइनें एक रेखा पर परपेंडिकुलर हैं तो क्या एक दूसरे पर लंबवत हो सकती हैं? कभी नहीं। तो दिस इज फॉल्स। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, दोनों एक रेखा पर लंबवत है, क्या ये आपस में लंबवत होंगी? नहीं होंगी, फॉल्स हो गए। आगे, एक ही रेखा, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सही है। क्यों? अगर दो रेखाएं ऐसे हैं और एक रेखा है इसमें समांतर है तो फिर तीनों आपस में समांतर नहीं हो जाएंगे। तो कह टू लाइंस आर पैरेलल टू अ लाइन, कह दो रेखाएं अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होती हैं, मेरी बात आप समझने का प्रयास करिए। अगर एक लाइन है और उसके पैरेलल एक रेखा ये जा रही है और इसी के पैरेलल एक रेखा ये जा रही है तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगी? ठीक, तो वो तब इस कंडीशन में ये आपका ट्रू हो जाएगा। If two parallel lines are intersected by a transversal line, then interior angles on the same side of the transversal are equal. फिर आंतरिक कोण बराबर होते हैं। अगर two parallel lines are intersected by a transverse line, तो interior angles same side बराबर होते हैं।
इनका सम 180 होता है, ये पढ़ा था हमने, तो आप क्या कहेंगे? फॉल्स। ठीक, थोड़ा स्टेटमेंट का मतलब समझिए, ट्रू फॉल्स आपको अपने आप नजर आने लगेगा। यही हमने कल आपसे कहा था कि अगर आप डेफिनेशन समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप आंसर कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले में आएगा इक्वल। दूसरा स्टेटमेंट, इफ टू लाइंस, यहां आप फिलअप करेंगे इक्वल है, बराबर। If two parallel lines are intersected by a transversal, then the interior angles on the same sides of the transversal are, if two parallel lines are intersected by a transverse line, then the interior angle on the same side of the transversal क्या होता है? are supplementary, आर सप्लीमेंट्री। उनका सम 180 होता है तो उनको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री, समपूरक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो दे आर सप्लीमेंट्री। सही है। अगला थर्ड पॉइंट, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर, एक लाइन पर परपेंडिकुलर लाइंस आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। तो यहां शो करेंगे पैरेलल। ठीक है। अगला फोर्थ पॉइंट, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, एक लाइन है जिसके पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ की गई, एक लाइन ये ड्रॉ की, तो आपस में तीनों कैसी हो जाती है? पैरेलल। तो यहां भी करेंगे क्या? पैरेलल। नहीं आया? अरे बोलो भाई। इफ a transversal line intersects a pair of lines in such a way that a pair of alternate angles are equal, तो lines are parallel। अगर alternate angle equal हो गए हैं, भाई अगर लाइंस पैरेलल होती तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए हैं तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहां आप फिलअप करेंगे पैरेलल। दूसरा पॉइंट नंबर 6, if a transversal intersects a pair of lines such a way that the sum of interior angles on the same side is 180, अगर को इंटीरियर का सम ऑन द सेम साइड, उन्हीं को हम लोग को इंटीरियर बोलते हैं, इनका सम 180 दे दिया जाए तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। तो यहां फिलअप करेंगे पैरेलल, समांतर। नहीं आया? कंफर्म? तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पे डिस्कस हुआ। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर। यदि दो पूरक कोण इस तरह हैं तो उनमें 5x का मान बताओ। कल की क्लास में हमने आपको प्रॉपर्ली समझाया था कि पूरक कोण क्या होता है। ऐसे पूरक कोणों को समपूरक, है ना? इंग्लिश में सही लिखा। आंसर किससे आ रहा है? पूरक से समपूरक? तो सही कर लीजिए। ठीक है। अगर दो कोण आपस में समपूरक है तो उनका सम 180 डिग्री होता है, हमने पिछली क्लास समझा था। तो 7x प्लस 58 प्लस 16x प्लस 53, इनका जो सम होगा हमेशा कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर इनका सम 180 डिग्री हुआ तो इन दैट केस आप x बराबर निकालें 3। अब x बराबर 3 डिग्री आ गया तो आपसे पूछा गया व्हाट द वैल्यू ऑफ 5x, तो 5 into 3 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो द वैल्यू इज 15 डिग्री। नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। 33, बातचीत बिल्कुल नहीं करिए। 34 देखें, कह रहा है कि इनका पूरा कोण बताइए। ध्यान दीजिए, एक डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर आपसे कह रहा है इसका पूरा कोण बताओ, तो ये बात जानते हैं कि इसका जो पूरा कोण होगा वो 90 माइनस 37 डिग्री
49 मिनट और 13 सेकंड होगा। मतलब अगर आप 90 डिग्री से 34 डिग्री 9 मिनट और 13 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। अगर आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो इन दैट कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री को अगर लिखा जाए 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड तो कोई दिक्कत है। इससे माइनस कर रहे हैं हम 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड को। ध्यान दें 89 डिग्री 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें इससे 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड से। ठीक, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका 47 सेकंड 10 मिनट 52 डिग्री। तो 52 डिग्री 10 मिनट एंड 47 सेकंड आंसर नंबर। चलिए आगे 35 देखें। आपसे कहा गया 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री की जगह 45 डिग्री 36 सेकेंड मार्क किया गया। कह 45 डिग्री की जगह हमने देखा कि 45 डिग्री और 36 सेकेंड लिखा गया। प्रतिशत त्रुटि हमेशा याद रखो कि जो परसेंटेज एरर होती है वो हमेशा होती है एरर अपॉन राइट वैल्यू इंटू 100। यहां पर अगर एरर आप देखें तो आपको सिंपली दिखेगा 37 मिनट सेकंड की एरर है, लेकिन परसेंटेज निकालते समय दोनों का मात्रक या यूनिट सेम होना चाहिए। दोनों का मात्रक या यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ एरर परसेंटेज निकालने आए तो हमें 36 सेकंड का एरर दिखा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू थी 45 डिग्री, जिसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो 45 इंटू 3600 करना पड़ेगा, तभी सेकंड में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो आपको आ जाएगा 45 इंटू 3600 अब इंटू 100 परसेंटेज के लिए। समझ में आया? अरे बोलो भाई। वन बाई 45% इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बस यही सही कर लो आंसर। तो आंसर में मिसप्रिंट है। दोनों में से एक चीज सही करनी पड़ेगी। हम आंसर सही करा रहे हैं, आप क्वेश्चन सही कर लो। एक में से कोई ना कोई एक सही कर लो। अगर आप क्वेश्चन को सही लेके चल लो तो ये आपका आंसर है, आंसर सही कर लो। नहीं तो क्वेश्चन सही करने में तो क्वेश्चन सही कर लो तो आंसर सही है। एक में से काम कर लीजिए। ठीक, बात समझ आई? क्वेश्चन सही करना ऑप्शन, दिक्कत बताओ। हम तो कह रहे आंसर सही कर लो, आप कह रहे क्वेश्चन सही कर लो। तो जो चाहो वो कर लो, कॉपी आपकी, पेन आपका, आगे बढ़ो। बढ़े आगे। 36 बड़ा देर में आता, 33 नहीं। थीटा क्योंकि इतना धीमे धीमे डिस्कशन इसीलिए बोरिंग हो रहा है, क्योंकि आप अटेंटिव ही नहीं है। जो डाउट हो फटाक से पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते जाए। थीटा 1 थीटा 2 पूरक है। थीटा 1 अपने समपूरक का 9/11 है। थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो आपस में पूरक है, मतलब पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दैट इज इक्वल टू 90। आगे आपसे कह रहा है थीटा 1 अपने समपूरक, तो उसका समपूरक जो सप्लीमेंट्री होगा वो आपका 180 थीटा 1 होगा का 9/11 है। यही तो कह रहा है। जो थीटा 1 है वो अपने कॉम्प्लीमेंट अपने सप्लीमेंट्री का 9/11, यही तो सेकंड स्टेटमेंट है। बोलो भाई, यहां से थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई? 81 डिग्री।
81 डिग्री यहां पुटअप कर दे तो थीटा टू कितना डिग्री आ गया 9 डिग्री नहीं आया आंसर हो गया। चलिए आगे 35 हो गया 36 37 हाँ तो रही बस और कुछ नहीं 37 देखिए आपसे ट्रायंगल एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा एक्स वाई खींची गई। एक ट्रायंगल आपके सामने एबीसी बना हुआ है और इस एबीसी ट्रायंगल में बीसी के समांतर एक सरल रेखा खींची गई है। अब ऐसी कंडीशन अगर बीसी के समांतर एक सरल रेखा एक्स वाई खींची गई है बीसी के समांतर एक सरल रेखा एक्स वाई खींची गई है, बी वाई कोण एक्स वाई सी का द्विभाजक है, ये इसका बाइसेक्टर है और ये थीटा तो ये भी थीटा। तो कह रहा है सी वाई बी एंगल सी वाई बी रेशियो टू एंगल सी सॉरी एंगल सी बी वाई रेशियो टू एंगल सी वाई बी, इसका अनुपात आपको बताना है। कहने का मतलब ये हो कि सिंपली अगर देखें तो ये अगर अल्टरनेट है तो ये थीटा तो ये अपने आप थीटा हो, अल्टरनेट एंगल से तो सी बी वाई कितना होगा और सी वाई बी तो रेशियो इज दिस इज योर आंसर। बढ़े आगे 38 आपसे है कि दी गई आकृति में कोणों की भुजाएं समांतर हैं, एबीसी 70 है तो डीजी सी वाई एंगल डीईएफ बताओ। सिंपल सी बात है, ये 70 है तो करस्पॉन्डिंग से 70 होगा, अरे बोलो भाई। फिर ये दोनों पैरेलल है तो ये 70 तो ये अपने आप 70 डिग्री होगा, आंसर सी। बढ़ते हैं आगे देखिए कहते हैं पी आर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 39 40 क्वेश्चन नंबर 40 41 41 देखें आपके सामने लिखा हुआ दी गई फिगर में ए बी इज पैरेलल, ए बी रेखाखंड आपका ये पॉइंट है दी गई रेखाखंड ए बी जो है वो आपका सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एंगल बी ए एफ इक्वल टू 98 डिग्री, ए एफ सी 144, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सी डी। तो आपसे कह रहा है ई सी डी का मान बताओ, ई सी डी ध्यान दो। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं कि भैया ऐसे एक लाइन जाने दो, तो ये अगर आपका 98 है और ये लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ की है अपने मन से, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा 82। सोचो कोइंटियर प्रॉपर्टी, अगर ये हमने देखा समांतर ड्रॉ की है, ये आपका 98 है तो कोइंटियर से इनका सम 180 होना चाहिए। अगर ये आपकी 98 ले ली तो ये 82 बचेगी, बोलो भाई। अच्छा ये पूरा 144 है, ऊपर आपने 82 ले लिया है तो नीचे कितना बचेगा 62। कोई दिक्कत। अब ये इसके पैरेलल है तो ये 62 नहीं होगा, आंसर। बढ़े आगे एंड द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है आपका सी डी के पैरेलल है,
ये आपका यहाँ पर x प्लस 10 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपका 100 डिग्री है। अब आगे आपसे कहा गया ए बी पैरेलल, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान पूछा गया। अगर आप सिंपली देखें यहाँ से तो उसी तरह से जैसे आप अभी कर रहे थे कि अगर इसको मिला दें पैरेलल तो ये आपका अगर 100 है तो ये 80 डिग्री होगा, कोइंसिडेंट प्रॉपर्टी। ये पूरा आपका x प्लस 10 दिया था तो x प्लस 10 से अगर 80 हटा दो तो ये जो पूरा आपका x प्लस 10 दिया था ना, अरे बोलो भाई, x प्लस 10 से 80 हटा दो तो x माइनस 70, बोलो कोई दिक्कत? मतलब ये हुआ कि x माइनस 70 और ये 30 आपस में बराबर नहीं होंगे, ऑल्टरनेट। तो सो हम भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री इक्वल्स टू x माइनस 70, कोई दिक्कत? x इक्वल टू तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे 43 44 देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये है, ये 60 डिग्री है, ये 35 है, ये आपको दिया गया है, ये Q है, ये C है, ये P है, ये आपका 20 डिग्री दे रखा है, ये आपका B है और ये आपका X डिग्री और ये आपका 35। सिंपली ध्यान में इस सिचुएशन के बाद आपसे कहा गया, दिया गया है कि एक्स वाई जो है दैट इज पैरेलल टू पी क्यू, एक्स का मान बताना है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान में तो आपको दिखेगा ये आपका 60 डिग्री है और ये 35 है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? पूरा ये 120 और इसमें से 35 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 85। बोलो सही है? और ये अगर ऊपर 60 था, ऐसे ऊपर आपका 60 था तो नेचुरल सी बात है ये आपका पूरा 180 होता है तो आपका 120 बचेगा। अब 120 के बाद यहाँ हम देख रहे हैं सिचुएशन में कि यहाँ 35 डिग्री मार्क है पहले से, तो अंदर कितना बचेगा? 85 नहीं बचेगा। अच्छा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो सो हम सिंपली कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACB में देखा जाए तो 85 प्लस 20 प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 70, यही पूछा गया। बढ़े आगे, दिए चित्र में x प्लस y का मान बताना 45, अरे बोलो भाई 46 47 किसी को भी 48 देखें करेक्ट। AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, AB is parallel to CD, AB CD के पैरेलल है एंड एंगल AFE that's equal to 106 डिग्री, EF equals to FG, EF जो है वो आपका FG के बराबर है। Then the value of GCD GDC ये वाला पूछा गया। अगर हम ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ये वाला एंगल निकल आए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये बताइएगा
कि अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने कोण बराबर होते हैं। मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, फिलहाल यहाँ जरूरत है देख लीजिए। जिस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हों उसके कोण बराबर होते हैं, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, समद्विबाहु त्रिभुज का नियम। अगर ये 106 है तो ये जो अंदर एंगल आएगा यहां वाला, हम एंगल ट्रायंगल EFG को बाहर निकाल रहे हैं और अगर EFG को बाहर निकाला है तो अगर इधर आपका 106 डिग्री दिया गया है तो ये कितना डिग्री होगा 74 डिग्री। अब यहां पर ये दोनों आपस में इक्वल है तो बचा हुआ एंगल आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, थीटा और थीटा, तो 2 थीटा बराबर 106 तो थीटा बराबर 53। आप त्रिभुज के बहिष्कोण के नियम से भी कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल कम से कम आगे की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो अगर ये आपका एंगल ये हमने थीटा और थीटा मान लिया और ये आपका 53 डिग्री आ गया है तो ये वाला एंगल अपने आप थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, जो कि अपने आप इक्वल किसके होगा 53 डिग्री के। तो आंसर इज 53 डिग्री। नोटेड हो गया। चलो आगे 49 दिए गए चित्र में AB इज पैरेलल टू CD। एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, AB which is parallel to CD। AB और CD आपस में पैरेलल हमें, ठीक है भाई। BAE that's equal to 45 डिग्री, BAE that's equal to 45 डिग्री। FDC equals to 53 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे कह रहा है कि B is equal to EF, BE is equal to EF, B is equal to EF and FD। ठीक, जो B है वो इक्वल है EF के एंड FD के। व्हाट द वैल्यू ऑफ EDF? EDF डन। ये अगर आपका 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका अल्टरनेट से कितने डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल अगर आपका 45 है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो अल्टरनेट से कितने डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद ये अगर आपका 50 डिग्री है, 53 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ट्रायंगल के रूल से ये वाला कितना आ जाएगा 82 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 98। वेरी गुड। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखो ये दोनों EF और ये बराबर दिए गए थे तो इसको अगर आप थीटा मानते हैं तो ये भी आपका अपने आप थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर ट्रायंगल आप EDF में कंसंट्रेट कर रहे हैं तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 82, क्योंकि 98 अगर हो गया तो इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 है तो अपने आप बचा कितना 82। समझ में आ रहा है? तो थीटा बराबर 41। आपसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ एंगल EDF दैट इज 41। आपका आंसर समझ में आया? बढ़े आगे। नहीं ठीक, तो यहाँ का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। 50 तक जो भी आपके डाउट्स हो क्लियर हुए। एक एक क्वेश्चन आपको आगे कंटिन्यूअसली ऐसे डिस्कस किया जाएगा, आप बस अच्छे से सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और यही क्लास आपको अपने ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो जो भी डाउट्स डिस्कस हुए उनमें आपको कोई बात दोबारा देखनी है तो आप ऐप पे देख सकते हैं। किसी के ऐप में वीडियो नहीं आ रही तो मिलके जा सकता है, ठीक है। ओके।